चैप्टर 10 9th क्लास का हीरोन्स फॉर्मूले पे जो बेस सवाल है, सवाल नंबर जो 1 है उसको हम विस्तार से पूरे डिटेल से सोल्व करेंगे और आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है जब तक पूरा सवाल खत्म नहीं हो जाता दोस्तों। तो हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम देखेंगे सवाल में दे क्या रखा है और निकालना क्या है। तो दोस्तों जैसा कि सवाल में दे रखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे अहेड लिखा गया है और जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ना वो समबाहु त्रिभुज के समान है, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के समान है जिसकी जो भुजा है वो दे रखी है ए, यानी एक भुजा जो है ना वो ए दे रखी है। हीरोन्स सूत्र का उपयोग करके सिग्नल बोर्ड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सिग्नल बोर्ड का आपको क्षेत्रफल निकालना है और साथ में इस सिग्नल बोर्ड की जो परिधि है वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर और सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों कि जैसा आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि अगर इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, इट मीन्स बेटा जो तीनों साइड है वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी ए होगी। और साथ में जो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है वो 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से मैं भुजा निकाल लेता हूं सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या है। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों जो भुजाएं हैं यानी कि ए बी, अगर मैं इसको ए प्लस बी ना लिख करके अगर मैं इसको लिखता हूं ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, तो यहां पे बेटा जो तीनों साइड है, तीनों साइड जो है वो ए है, तो यहां पे मैं तीनों साइड को क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं और ए लिख सकता हूं। तीनों को हमें प्लस कर देना है और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 180 सेंटीमीटर में लिख सकता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 180। और यहां से क्या है, मैं ए की अगर वैल्यू निकालूं तो ये 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का टेबल इतना बार हमें पढ़ना है कि 18 आ जाए, तो 3 के टेबल में 18 जो आता है 6 पे आता है और यहाँ पे 0, यानी कि जो हमारे पास जो ए की वैल्यू निकल के आई वो 60 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं यानी कि 60 सेंटीमीटर बराबर में 60 सेंटीमीटर बराबर में 60 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो निकल के हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो भुजा निकल के आ गई यानी ए कितना निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर, साथ में हम तीनों भुजाओं को क्या मान सकते हैं, ए अगर 60 है, बी भी 60 सेंटीमीटर है और साथ में हमारे पास सी भी 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। तो हमें लिखना है त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 60 है और साथ में बी की वैल्यू भी 60 है और साथ में सी की वैल्यू भी 60 है और अपॉन में 2। अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे बेटा तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो हमने अर्ध परिमाप निकाला है दोस्तों वो 90 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों अब हम हीरोन्स सूत्र लगाएंगे, यानी हीरोन्स सूत्र, हीरोन जो सूत्र होता है और रूट में s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी होता है। तो साथ में यहाँ पे मैं s की जगह पे मैं 180, यहाँ पे मैं s की जगह पे दोस्तों 90 लिखूंगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 माइनस 60 लिखूंगा और फिर 90 माइनस 60 क्योंकि तीनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है, फिर 90 माइनस 60 लिखूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो 90 हमारा ऐसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे। 90 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो यहाँ पे 30 बचेगा,
90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, फिर यहाँ पे 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या है, जो इकाई अंक है वो 0 0 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 9 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 10, फिर 3 मल्टीप्लाई 10, फिर 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 है कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास 10 है वो कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे जो 9 लिखा गया दोस्तों, तो 9 को भी मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन सभी डिजिट को मैं ऐसे उतार सकता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10। अब हमें देखना है दोस्तों कि हमारे पास जो 3 है ना वो कितना बारी आया है। तो हम देखेंगे 3 का पेयर यहां से बना, तो एक 3 को हमने बाहर कर दिया, फिर यहां से 3 का एक पेयर बना, तो यहां से एक 3 को हमने बाहर कर दिया दोस्तों। और यहाँ पे जो 10 है, 10 का एक पेयर बन गया और 10 का दूसरा पेयर बन गया, तो यहां से मैं 10 और 10 को बाहर कर दूंगा। और हमारे पास जो पेयर नहीं बना है वो किसका नहीं बना है, सिर्फ एक 3 का पेयर नहीं बना है दोस्तों, तो उसको मैं रूट में ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 3 का टेबल 3 बारी पढ़ेंगे 9 आएगा, 9 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 90 आएगा, और 90 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 900 आ जाएगा। और रूट में यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 3, और हमारी वैल्यू जो है दोस्तों सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि जो सिग्नल बोर्ड था, जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड था, उसका जो क्षेत्रफल निकल के आया है 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। Entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.